हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ अच्छी हूँ क्योंकि मैं अभी बिहार में हूँ और वो भी आज अपने मायके जा रही हूँ। कॉलेज का काम ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ आ गई थी। अपने मायके की गलियों में मैं अभी आ रही हूँ। ये मेरी मामी का घर है, पापा की मामी का घर है। यहाँ मैं अक्सर आती रहती थी। तो देखिए यह कचरे रोड पे पड़े हुए हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप कचरे सारे अपने डस्टबिन में ही डालें। तो घर के साथ साथ अपने घर को जैसे हम लोग साफ़ रखते हैं, अपनी गलियों अपने शहरों को भी साफ़ रखना चाहिए हमें। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कचरे डस्टबिन में डालें। और ये मैं आ गई हूँ अपने घर, अपने मायके, जहाँ मेरा बचपन बीता। और ये मेरे दादाजी का नेम प्लेट है। तो इन गलियों कहते हैं ना, मतलब क्या बताएँ, अपनी मायके की गलियों में आने पर कुछ तो बात होती है वहाँ। गलियों में घुसते ही एक अजीब-सा रोमांच, खुशी और आनंद आता है। हाँ, मुझे लगता है हर लड़की को ऐसा होता होगा। बड़ा अच्छा लगता है भई, कुछ तो बात होती है उन गलियों में। तो अभी लगभग 1:30 बज रहे हैं और सभी सोए हुए हैं। और आने के बाद मैं सबसे पहले अपने दादा-दादी के कमरे में गई। तो यहाँ मेरे दादाजी ये देखिए 95 इयर्स के हैं और ये एकदम बेड रिडन हो गए हैं अब। तो वो बोल रहे थे कि फ़ैन बंद कर दो, पर फ़ैन तो चल ही नहीं रहा था, तो मैं बंद क्या करती। तो ये मेरी क्यूट सी दादी हैं, प्यारी सी दादी। ये मिडिल स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। और बड़ा ऐसा नहीं है कि वो अभी भूल जाती हैं, वो भी 90 ईयर्स की हैं। बट अभी भी उनका दिमाग बड़ा तेज़ चलता है। तो ये मेरा भांजा है, भतीजा है। हम लोग तो बिहारी भाषा में उसे भतीजा कहते हैं। बुआ भतीजा भतीजी होता है ना, तो वही। और वो अभी बॉल खेल रहा है। ये मेरे दादाजी हैं, जो कि बड़ा देखने में बुरा लग रहा था। मैं आज उन्हें ही देखने के लिए आई थी। मैंने उन्हें इस स्थिति में पहले कभी भी नहीं देखा था। तो अ, ये स्कूल इंस्पेक्टर रह चुके हैं और बड़ा एक्टिव थे वो। एकदम सवेरे-सवेरे उठ जाना, हम लोग सभी को हल्ला-गुल्ला करके उठाना, उठो। तो तो अभी मैं अपने छत पर हूँ और देखिए ये हमारे आम के पेड़ हमारे छतों से लगे हुए हैं। और इस बार आम इसमें दिख नहीं रहा है, एक भी आम नहीं दिख रहा है मुझे। देखो कितना बड़ा छत है और हवा अच्छी चल रही है यहाँ। अभी लगभग अभी 7 बज रहे हैं और दिन देखिए बिल्कुल खुला है। 7 बजे दिन बिल्कुल साफ है एकदम से। और मैंने आज ये वाली सूट पहनी थी। तो अभी हम लोग को उधर अपना गाना बजा रही है, ये देखिए पीछे ये गिटार बजा रही है। नया नया गिटार आया है तो गिटार में बिजी है पूरी तरीके से। गाना वाना गा रही है, कर रही है। और ये मेरी छत है, मैं आपको ये देखिए ये सारे हमारे ही पेड़ हैं। ये अमरूद का पेड़ है, उधर ही वो आम का पेड़ है, वो गेहूं सूख रहा है, उधर कोहू गाना गा रही है। और ये है हमारी छत। चलिए कोहू के पास चलते हैं और उसका गाना थोड़ा सुनते हैं हम लोग। गाना सुनाओ कोहू।
गाना सुना को, कौन सा? जो गाना तुमको अच्छा लगे। चलो वही वाला गा दो। ये ऐसा मेरा हशर है बन गया जो पहले जगाना था, वो घर है बन गया तेरा तो साथी ने भी जाम का हिस्सा बना रखा। दर्द होता है दर्द होने दो, जख्म कह रहा है इसे रहने दो। कितना अच्छा लग रहा है ये पेड़, देखिए गेट के पास है। सब उधर वाला हॉस्टल है ना, उधर उधर सारा बच्चा सब तोड़ लिया। घुस जा। मेरा सूट दिखा को। देखिए मम्मा का सूट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये ब्लैक दिख रहा है पर ये नेवी ब्लू। कहाँ नेवी ब्लू है? इसका डिजाइन के बारे में बोल रहे हैं। ब्लैक ही तो है। नहीं, नेवी ब्लू है। नेवी ब्लू लाइट में पता चलेगा ना, अभी ऐसे ये है। तो ये है मम्मा, और ये है मौसम, और ये है हम सब लोग। मतलब सब लोग नहीं, हम हैं। तो मैं अपने मायके में 4-5 घंटे लगभग रही थी, और 6, साढ़े 6 और 7 के लगभग में मैं आ गई थी। सानू आ गया था मुझे लेने के लिए। तो क्योंकि घर हमारा ससुराल मायका आसपास में है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिन रहे। सुबह जाते हैं और शाम में आ जाते हैं। शाम में आने के बाद थोड़ी देर मैं छत पे वॉकिंग वगैरह की, वो अपना गिटार बजा रही थी। थोड़ा सा हम लोगों ने डांस प्रैक्टिस भी किया, क्योंकि हमें एक रिंग सेरेमनी में जाना है, तो कुछ डांस वांस तो बनता ही है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया और फिर मैं किचन में चली आई हूँ। अभी लगभग 10, साढ़े 9, 10 का टाइम हो रहा होगा। आज केले के कोफ्ते बनने थे। केले मैंने उबाल दिए थे, रोटियां बन गई थी, और मैं अभी केले इनके कोफ्ते का अभी रस बना रही हूँ। तो ग्रेवी बना रही हूँ, तो प्याज वगैरह भून लिए गए, खड़े गरम मसाले और तेज़पत्ता जीरा डाला तेल में, और साथ में मैं प्याज अदरक लहसुन टमाटर का पेस्ट बना के मैं उसमें डाल दी हूँ। थोड़ी बहुत उसमें मैंने सूखे मसाले भी डाले थे, जैसे कि धनिया जीरा और काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैं यहाँ कोलकाता में भी बना के रखती हूँ। सेम वहाँ पे वही पाउडर रहता है। तो हल्दी डाला, नमक और लाल मिर्च का पाउडर डाला, और साथ में इसमें कसूरी मेथी भी जाएगी, जो कि मैंने उसे सूट नहीं किया था, मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने बाद में डाला था। तो गर्मी बहुत थी किचन में, और आज मैंने रोटियां बनाई हैं, तो मोटी मोटी बनी है रोटियां। तो वही भाभी जब आई हैं तो मुझे चिढ़ा रही थी कि खाओ, तुम्हारी रोटियां जो है ना वो खाना, तुम ही खाना, तुम लोग सब खाना, बहुत मोटी मोटी रोटियां और बड़ी बड़ी रोटियां बनी है। तो होता है ना, बहुत दिन के बाद अगर हम जाते हैं, तो वो चकला और बेलन पे हमारा हाथ नहीं बैठता। कोई रोटियां मोटी बनी, कोई पतली बनी। तो वो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने भी बहुत अच्छे से खाया। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि किचन में हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो कसूरी मेथी भी मैंने डाला। फिर मसाले लगभग पक गए थे। सूखे मसाले तो ऐसे ही हो ही जाते हैं, ज़्यादा उनमें कोई ये नहीं होता।
ज़्यादा उसे भूनना। तो पानी डाला उसमें उसके अकॉर्डिंग, और उधर कोफ्ते भाभी भून रही हैं, फ्राई कर रही हैं। कोफ्ते भूनने के बाद उन्होंने बोला था कि तुम ग्रेवी वाला जो ये है बना के रख देना, मैं अलग से कोफ्ते उसके ऊपर डालूँगी। और रात का टाइम था तो मैंने वीडियो का लास्ट किया नहीं था, तो आज नेक्स्ट डे है और फिर से मेरा तो कॉलेज का आज लास्ट में मुझे कुछ लास्ट का कुछ काम बचा था जो कि पेपर मुझे निकालने थे, वो निकल गए थे। 2-4 दिन दौड़ना पड़ा था, तो अभी मैं अपने कॉलेज से ही आ रही हूँ। और साथ में मेरे एक दो और दोस्त वगैरह हैं, तो हम लोग सारे ऐसे ही आते थे क्योंकि उन्हें भी कुछ पेपर वगैरह का काम था, तो हम लोग बात करके ही गए थे कि चलो। और ये हम लोग खा लेना। कैसा लगा सानू चाट? तो मैं जब कॉलेज से आई थी तो शॉप पर हमारी जो शॉप है वहाँ पे मैं चली गई थी, सानू वहीं पे था। तो उसने कहा कि चलो मम्मा हम लोग लस्सी पीते हैं, पर मैंने कहा कि चलो लस्सी तो बाद में पिएंगे, पहले चाट वगैरह खा लेते हैं, बहुत दिन हो गए चाट खाए हुए। और ये हमारी फेवरेट दुकान है, अनुपम मिठाई मिष्ठान भंडार। गर्मियों में तो थोड़ी मिठाइयाँ कम भी हैं, पर सर्दियों में यहाँ अच्छी खासी मिठाई रहती है और बड़ी मिठाई टेस्टी होती है। हम लोगों ने लस्सी पिया, चाट खाया, मिठाइयाँ भी खाई, और मैं बहुत सारे थोड़ी लस्सियाँ लेके आई थी भैया आओ ना भैया, सबके लिए, भाभी के बनाओ लिए। ना मम्मी तो बाहर का वीडियो खाती ना, वो नहीं है, गेम पर खेलना उन्हें है। पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ दो, मैं भी देखती हूँ खा के। तो उन्हें भी अच्छा लगा। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी थी। भैया गुड़िया छोड़ जो दो हाउस उसको। हेल्पर हैं उन्हें भी हमने लस्सी पिलाया। सारे लोग हम लोग खाए, लस्सियाँ पिए, और अच्छा लग रहा था एक साथ हंसी मजाक करने में। तो शाम में थोड़ा सा टाइम हम लोग सोए, लेटे बैठे। फिर मैं शाम में तो चली गई थी, शाम तक तो थोड़ा लेटे बैठे। फिर शाम में 6:30-7 के लगभग में मैं अपनी दीदी के यहाँ चली गई, क्योंकि उनका घर भी हमारे घर के पास में ही था। मैं उनसे मिलने चली गई। और ये मेरी हैं लाडो रानी, जो कि अभी आंसू के साथ लूडो खेल रही हैं। एक शिक्षा भी है, वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। और ये भी कुछ दिन के बाद बाहर चली ही जाएगी। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो बड़ी प्यारी सी गुड़िया है। सब बेटियां तो कब पढ़ाई हो जाती हैं, कब बाहर चली जाती हैं। अभी पढ़ने के लिए जाएंगी, फिर तो उन्हें ससुराल जाना ही रहता है। हम लोग भी आए, वो लोग भी जाएंगी। ये मेरे जीजा जी हैं और वो एयरफोर्स में हैं। मेरी दीदी अभी पकौड़े बना रही है, और हम लोग सभी बैठ के एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक। शाम का टाइम है। तो ये मेरी दीदी हैं, वो भी एक मेडिकल ऑफिसर हैं। वो कह रही हैं कि तुम बैठ के खाओ, मैं बना रही हूँ। होता है ना, छोटी बहन घर का छोटा छोटा ही होता है। वो अभी हम भी मुझे छोटा ही समझती हैं, उन्हें लगता है कि इससे कुछ भी नहीं आता। वो बैठ के खाए, मैं बनाती हूँ, बड़ा मानती हैं वो मुझे। तो कुछ फ़ायदा भी होता है छोटा होने का। फिर हम लोगों ने सारे बहुत एंजॉय किया साथ में। फिर मैंने कहा कि दीदी चलो, मुझे पार्लर भी जाना है। तो उन्होंने कहा कि चलो, मेरे पास में ही एक आसपास में एक पार्लर है, चलो मैं तुम्हें उधर वहाँ ले चलती हूँ। फिर हम लोगों ने मैंने थोड़ा सा फेशियल कराया, और दीदी ने थ्रेडिंग थोड़ी बहुत कराई। ज़्यादा उनका तो आईब्रो अच्छी ही था, थोड़ी बहुत मैंने भी हल्का फुल्का थ्रेडिंग कराया, क्योंकि मेरा आईब्रो भी ठीक ही था। मैं कलकत्ता से बना के गई थी, पर होता ना थोड़ा सा हल्का फुल्का क्लीन अप करा लिया। और चलिए, हम लोग का तो पार्लर का भी काम हो गया है। अब घर चलते हैं। घर जाने में लेट हो गया था, लगभग 10 साढ़े 10 बज गए थे। प्रसून बाबू चले गए हैं उधर से ही।
चलिए मिलती हूँ फिर मैं आपसे कल। बाय।